आज मैं सभी हमारे बोरीवली के सभी नागरिकों को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि हम सब ने आज शाम को 6:30 बजे हमारे एक संदेशा हमने आपको भेजने के पश्चात इस हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद होने वाले हमारे जाबाज सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आपने 6:30 बजे शाम को राष्ट्रगान का आप सभी ने राष्ट्रगीत गाया और हमारे सभी शहीदों को आपने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से करीबन 40-45 दिनों से हम सभी देशवासी लॉकडाउन के भीतर अपने अपने घरों में बंद है, लेकिन ऐसे समय पे भी हिंदुस्तान के सीमा पार से आतंकवाद करने वाले पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और लगातार जम्मू कश्मीर के नौशेरा में, सुंदरबनी सेक्टर में, मेंढर में, चाहे पुलवामा में, कुलगाम में, सभी जगहों पे लगातार आतंकवादी हमले करे जा रहे हैं। और ये हमारी बात मन में आती है, चाहे हम लोग प्रतिनिधि हो, एक सामान्य नागरिक हो, बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हो, या फिर एयरलाइन में काम करने वाले कर्मचारी हो, या सामान्य व्यापारी हो, या ऊंचे स्तर पे काम करने वाले व्यापारी हो, हर किसी को ये लगता है कि ऐसे माहौल में लगातार हिंदुस्तान पे आतंकी हमले करने वाले पाकिस्तान की साजिश है तो क्या है। और ये आतंकवादी साजिश रचने वाले पाकिस्तान के सेना के बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरेगा। कोरोना के महामारी संकट के पश्चात हिंदुस्तान एक शक्तिशाली देश इस नाते सभी विश्व के सभी देशों के सामने आएगा। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की एक रची हुई ये साजिश है जिसके तहत हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के इलाके में लगातार आतंकवादियों के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को जिंदा रखना। आप विचार करो कि आतंकवादी गतिविधियों को लगातार हिंदुस्तान के इसी सरजमी पे पाकिस्तान के माध्यम से लगातार आतंकी भेजे जाते हैं। नौशेरा के सुंदरबनी में अगर आप चले जाओ तो अलग अलग जिलों में पूंछ है, राजौरी है, सांबा है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चले जाओ, पहलगाम में चले जाओ, आप सबको ये पता लगता है कि पुलवामा तक लगातार आतंकी हमले करने वाले पाकिस्तान की ये साजिश आज भी कोरोना के महामारी के संकट में भी शुरू है। और ऐसे माहौल में जब ये बातें मन में आती है कि 2 मई जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में लड़ते हुए या अपने देश के मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राणों के बलिदान करने वाले हमारे जाबाज सैनिकों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात लगातार 1 घंटे के बाद घर में आया। जैसे पूरे दिन में आज व्यस्त होने के बावजूद लगातार कोरोना महामारी संकट में नागरिकों को जितनी मदद हो सके उतनी करने के पश्चात जब मैं घर आया तो मेरे मन को मैं बांध नहीं पाया, मेरे मन को मैं साथ नहीं रख पाया और मैं लगातार लिखते गया और वो लिखी हुई चिट्ठी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 2 मई 2020 को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति प्राप्त होके शहीद होने वाले हमारे भारतीय सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर सगीर अहमद काजी, इन सबको शतशः नमन होते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पाकिस्तान से लगातार आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करते हुए एवं आतंकवाद की लड़ाई को लड़ते हुए हमारे शूरवीर सैनिक अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। और इस प्राणों का बलिदान, इस मातृभूमि की रक्षा करते समय क्या हमें सबको ये लगता है कि मातृभूमि की रक्षा करते समय अपने प्राणों को निछावर कर देने वाला अपना सैनिक वो तो शहादत करके चला गया, लेकिन क्या हम उसको याद करते हैं? उनके परिवार के साथ हमें सबको मिलकर रहना है। यह वह समय है उस परिवार का सबसे महत्व के व्यक्ति को देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। क्या हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु है? क्या हम उन परिवार के इस दुखद घड़ी में और उसके बाद भी उनका साथ देने का वादा कर सकते हैं? क्या हमारी निजी जिंदगी में हमारे इन असली हीरो को याद करने के लिए थोड़ा सा वक्त है? मैं आप सभी देशभक्त भाइयों और बहनों से पूछना चाहता हूं
कि विचार करो, अगर ये जांबाज शूरवीर नहीं होते तो क्या आप और मैं अपने घर में कोरोना के डर से लॉकडाउन में बैठने के बाद ये सोच भी सकते थे कि आतंकी हमले को परास्त करते समय हमारे सैनिक शहीद हुए? क्या उनको अपने परिवार की याद नहीं आई? क्या उनको अपने घर में बसने वाले अपने माता पिता की, अपने बच्चों की याद नहीं आई? क्या याद नहीं आई होगी? फिर भी अपने वतन के लिए मर मिटने वाले शूर सैनिकों के शहादत से क्या हमारी आंखें नम हुई है? क्या हमारे आंखों में आंसू आए हैं जो हमारे वीर शूर सैनिकों के बलिदान के पश्चात हमें उनकी याद आज भी इस कोरोना के महामारी के संकट में आती है? मित्रों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान लगातार आतंकवाद के युद्ध के मैदान में रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मतलब है कि हमारी स्पेशल फोर्सेस के जवान और कई यूनिट लगातार युद्ध की ऐसी स्थिति में रहती है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता है। जहां युद्ध है वहीं हीरो होंगे। बेहद दुर्लभ मौके होते हैं जब उन्हें याद किया जाता है। कल की घटना इतनी कहानी जैसी है जिसमें बलिदान देने वाले या आखिरी सांस तक अपने प्राणों को इस मातृभूमि के लिए दांव पर लगाने वाले जिगरबाज नायकों की असली सच्चाई ये कहानी है। लेकिन हमें किसी को नहीं पता है कि वो कैसे लड़े, आखिर तक अपनी बंदूक से निकलने वाली आखिरी गोली से आतंकी खत्म हो, इसकी फिक्र में अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। ये सच्ची घटनाएं मेरा दिल और मस्तिष्क को बधिर कर देती है। हाथ पांव कांपने लगते हैं और देखते सुनते आंखों में से आंसू निकलते हैं। ये स्थिति बनती है। ये हमारे लिए साहस भरी हकीकत है जो झरोकों से झांकती है। ये जाने माने महानायकों का तो एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है जो इनके हकदार है। ये सैन्य नायकवाद की एक असली कहानी है जो जनता की चेतना में घुसती है और पेट बना लेती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने व्यस्त जीवन में से कुछ गहरे पल हमारे और आपके इस जांबाज शूर सैनिकों के याद में बिताएं। आपको अपने जीवन में भी कुछ प्रकाशमय बातें उत्साहित करेगी। जीवन भर जीने का एक निश्चित मार्ग दिखेगा। अपने राष्ट्र के प्रति और सैनिकों के सम्मान में अपना भी योगदान हो, ये भावना जागृत होगी। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाले अपने जाबाज सैनिकों की याद में कम से कम एक पल आप सब अगर बिताए तो सचमुच अपना हिंदुस्तान देशभक्त, देश प्रेमी नागरिकों का हिंदुस्तान कहलाएगा। मैं पुनः एक बार हंदवाड़ा के आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे जाबाज सैनिकों को पुनः एक बार शतशः नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पुनः एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारे शहीदों के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना आप सब रखें और मिलके हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाए। भारत माता की जय। जय हिंद।